देखेंगे। एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हे प्रभु, आपके नजरों में सच्चा भक्त कौन है और मोक्ष किसे प्राप्त होता है? सुनो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम। मतलब जो जिस भाव से मुझे शरण आता है उसके अनुसार मैं उसको फल देता हूँ। मैं परमात्मा रूप से सभी के हृदय में उपस्थित हूँ। जीव भले ही संपूर्ण जीवन को धोखा देता हो, पर कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मुझे उनकी अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे प्रिय भक्त को ही स्वीकार करता हूँ। इसलिए तो मैंने दुर्योधन का मिष्ठान त्याग कर मेरे परम भक्त विदुर के घर केले का छिलका खाकर खुश रहा, प्रसन्न रहा। इस प्रकार माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के किस तरह की भक्ति और किस तरह का भक्त होना चाहिए, ऐसा उनके दिमाग से सोचने के बाद उनके परम भक्त नारद निकल पड़े और वो पहुंचते हैं पृथ्वीलोक पर शिव शर्मा ब्राह्मण के पास। और शिव शर्मा ब्राह्मण अपनी भक्ति में किस तरह से व्यस्त है, किस तरह से भक्ति कर रहा है, आप लोगों को स्वयं देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से होना चाहिए भक्ति। श्री हरि ओम नमः शिवाय, जय माता दी। चलो भक्तों, पूजा आरती का समय हो गया है, खड़े हो जाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। भक्तों, आरती समाप्त हो गई है, कुछ दान दक्षिणा करो। चलो चलो, दान दक्षिणा करो। सरक। इधर से जाओ, यहाँ से जाओ। लाइन में खड़े हो जाओ। पंडरी चलो देखते हैं आज कितना धन जमा हुआ है। 10, 20, 30, अरे वाह, 50, 100, 200, 500, 50। अरे वाह, लगता है सावन का महीना बड़े जोरों से चल रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर, आइए आइए, आपका आज यहाँ आना कैसे हुआ? अरे शिव शर्मा, हम विष्णुदास तीनों लोगों की यात्रा करना ही हमारा ध्येय। ठीक है मुनिवर, इसका मतलब है कि आप इस पृथ्वी लोक का भ्रमण खत्म होने के बाद आप वैकुंठ जाने वाले हो। हाँ शिव शर्मा, इस पृथ्वी लोक का भ्रमण समाप्त होने के बाद हम वैकुंठ धाम जाने वाले हैं। तो मेरा एक छोटा सी प्रार्थना है, क्या आप वो स्वीकार करेंगे? बताइए, जरूर करूँगा। वैकुंठ जाने के बाद भगवान से पूछना कि इस महान भक्त को मोक्ष कभी मिलेगा। जरूर शिव शर्मा, तुम्हारे यह सवाल मैं भगवान से जरूर पूछूंगा। श्रीमन नारायण नारायण ना। और इस प्रकार
नारद मुनि ने शिव शर्मा की भक्ति भी देख ली और शिव शर्मा के बाद नारद मुनि पहुँचते हैं हरिदास मोची, हरिदास चमार के पास। अब उसकी भक्ति कैसी है और वो कैसा भक्त है, आप सभी को ध्यान से देखना होगा, बड़ा मजा आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमण नारायण 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 भजमण नारायण नारायण। दंडवत प्रणाम मुनिवर। आइए आइए, आओ भाग्य शूद्र हरिदास के, जो आप जैसे महान वैष्णव जी के दर्शन मिले। कैसे है हरिदास, कैसा चल रहा है आपका जीवन? उन परम कृपालु भगवान की कृपा से और आप जैसे महान वैष्णव जी की कृपा से मैं बहुत ही सुखी और आनंदित हूँ। हे हरिदास, हम यहाँ से वैकुंठ जाने वाले हैं। हम आपको भगवान से कुछ पूछना था, हमें बताइए। उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जी की कृपा मेरे ऊपर सदैव रहेगी। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, पर फिर भी आप अगर पूछना चाहे तो ये ज़रूर पूछिएगा कि इस गरीब मोची हरिदास को उद्धार कब होगा और उसे मोक्ष कब मिलेगा। अवश्य हरिदास, अवश्य। तुम्हारा यह सवाल मैं भगवान से जरूर पूछूंगा। श्रीमण नारायण नारायण नारायण। और पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के बाद नारद मुनि वैकुंठ में पहुंचते हैं, जहां पर भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के साथ बैठे हुए बांसुरी वादन का लुत्फ उठाते हुए। नारद मुनि श्रीमण नारायण 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 भजमण नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। आइए मुनिवर आइए, पृथ्वी पर सब कुशल मंगल तो है ना? हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हो। पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव चालू है। किसी को भी आपकी भक्ति में रस नहीं है। सब लोग, मंदिर खाली है और सिनेमा हॉल में गतियाँ बढ़ रही है। सब नर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के पास आपकी सेवा करने के लिए समय भी नहीं है। पर ऐसे कलयुग में भी कुछ जीव ऐसे हैं जो आपकी भक्ति कर रहे हैं। उनमें से 2 भक्तों का प्रश्न लेकर मैं आपके पास आया हूँ। वह है हरिदास मोची और शिव शर्मा ब्राह्मण। उन्होंने पूछा है कि उन्हें मोक्ष कब मिलेगा। आपकी वैकुंठ धाम में उन्हें वो कब आएंगे। हे मुनिवर, हरिदास तो मेरे शुद्ध भक्त है और अंतकरण से मेरी भक्ति करता है। वो तो इसी जन्म में मेरे धाम आएगा। परंतु क्या भगवान, उस शिव शर्मा ब्राह्मण का क्या होगा? शिव शर्मा को हजारों जन्म लगेंगे। शिव शर्मा को हजारों जन्म? ऐसा क्यों? ये तो अन्याय है प्रभु। हे मुनिवर, शिव शर्मा तो सिर्फ मेरे नाम पर धन कमाता है। वो बड़ी बड़ी भगवत कथाएं करता है, परंतु सिर्फ धन के लिए, भौतिक सुख उपभोग के लिए देवी देवताओं की पूजा भी करता है। इतना ही नहीं, उसको मेरे ऊपर पूरा विश्वास भी नहीं है। हे प्रभु, आपकी इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो मुनिवर, आपको यकीन दिलाने के लिए हम उन दोनों की एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। जब आप पृथ्वी पर जाओगे तो वो दोनों आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे। तब आप उन दोनों से कहना कि भगवान एक सुई के छिद्र से हाथी को पार कर रहे थे। ठीक है भगवान, जैसे आपकी आज्ञा। श्रीमण नारायण नारायण नारायण। भगवान की आज्ञा पाने के बाद नारद मुनि फिर एक बार पृथ्वी लोक पर आते हैं, जहाँ पर हरिदास मोची और शिव शर्मा ब्राह्मण अपने दिनचर्या में कार्य में व्यस्त होते हैं। और वहाँ पर नारद मुनि आने के बाद उनकी भक्ति देखते हैं और भगवान का जो आशय, जो निरोग उन्हें प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। श्रीमण नारायण 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 भजमण नारायण नारायण। दंडवत प्रणाम मुनिवर। आप भगवान से मिले थे क्या? हाँ शिव शर्मा, हम भगवान से मिले थे। अच्छा, तो बताइए इस वक्त मेरे भगवान क्या कर रहे थे मुनिवर?
मैं जब वैकुंठ गया था तब भगवान सुई के छिद्र से हाथी को पार कर रहे थे। हा हा हा, सुई के छिद्र से हाथी, हा हा हा। नाना मुनिवर, ये सब बातों में मेरा विश्वास नहीं है। और हाँ, सुई के छिद्र से धागा नहीं जाता, आप तो हाथी की बात कर रहे हो। हरिदास, इस बात पर आपका क्या कहना है? क्या कहे, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी की महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं क्या कहे। जो भगवान इतना बड़ा वटवृक्ष निर्माण कर सकते हैं, जो भगवान अपनी छोटी सी उंगली पर 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण कर सकते हैं, जिन भगवान की सांसों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उनके लिए सुई के छिद्र से हाथी पार करना थोड़ी मुश्किल है। नारायण नारायण, धन्य हरिदास और धन्य है आपकी भक्ति। श्रीमण नारायण नारायण। और ऐसे ही हरिदास मुझे अपना जीवन हरि भक्ति में, भगवान की शुद्ध भक्ति में व्यतीत करते हुए अपना जीवन व्यस्त हो करते हैं। और उनकी भक्ति को देख प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने एक बार उन्हें दर्शन देते हुए प्रकट होते हैं। उठो हरिदास, उठो। हरिदास, तुम्हारी इस श्रद्धा से और तुम्हारे मेरे ऊपर असीम विश्वास से मैं अतिशय प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण सिर्फ भाव के प्रेम का आसक्त हूँ। इस प्रकार देखा आपने कि भगवान कैसे भक्तों को प्रसन्न होते हैं और कैसी भक्ति करनी चाहिए। तो अब हमारे इन छोटे छोटे भक्तों ने जो यहाँ पर आपके सामने नाटिका प्रस्तुत की, उसका स्वागत करने के लिए हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार सब लोग जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिंदे प्रभु।